Hello dear students, how are you? Hope you all will be fine. In this video today we are going to solve exercise 10.1 chapter 10th straight lines. In our previous video we discussed about straight lines, property of straight line, slope of lines, angle between two lines and how to find the slope of a line when 2 points are given, how to prove points collinear. All these things we discussed in our previous video. Today we are going to solve exercise 10.1. Let's start exercise 10.1 and first question is given here in your NCERT book. The first question is that draw a quadrilateral in its Cartesian plane whose vertices are, let A first vertex minus 4 5, B that is 0 7, and similarly C is 5 minus 5 and D is minus 4 और minus 2. तो ये स्टेटमेंट हमें दी गई है बुक में, चार वर्टिसेस हमें दिए गए हैं, तो जब इनको ज्वाइन करेंगे क्या बनेगी, क्वाड्रिलेटरल बनेगी. उसको कार्टेशियन प्लेन पर पहले हमने क्या करना, प्लॉट करना है और फिर इसका हमने एरिया फाइंड करना है. प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया. चलिए पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसको प्लॉट करेंगे. तो कैसे करेंगे, दो लाइंस हम इसकी बात पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा और ये आपका वाई एक्सिस. तो बच्चों कैसे हम प्लॉट करते हैं हम पहले भी कर चुके हैं इन चीज़ों का, तो ये कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है. ये आपका ओ ओरिजिन रहेगा. देखिए अब पॉइंट ए बी सी डी हमें दिए गए, कोऑर्डिनेट्स सबको दिए गए हैं. तो हमें कहाँ तक एक्स की वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव माइनस 4 0 5, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमें चाहिए 5 तक. 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 एंड 5. एंड नेगेटिव वैल्यू माइनस 4 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 4. और फिर बात करते हैं y की, हमें पॉजिटिव वैल्यू 7 तक चाहिए. 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर लेते हैं. 6 7 इस प्रकार से. तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7. क्या हमें एक y की नेगेटिव भी चाहिए, यस माइनस 5 माइनस 2 यहाँ पर चाहिए हमें. 1 2 3 4 5, तो माइनस 1 माइनस 2 3 और 4 ये 5. प्लॉट कैसे करते हैं वो आपको पता बच्चों, हम 6th 7th क्लास से स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना. चलिए अब फर्स्ट जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिया गया ए, उसके पॉइंट माइनस 4 और 5 दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स हमारे पास. तो कहाँ पर आएंगे ये, हमने कल बात की थी x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में लाई करेगा. तो 4 और ये आपका 5, तो लगभग आपका यहाँ पर रहेगा, ये पॉइंट आपका a रहेगा. 0 7 हम इसकी बात भी कर चुके हैं, कहाँ पर लाई करेगा, ये पॉइंट आपका y एक्सिस पर रहेगा. और c 5 माइनस 5, तो ये 4th में लाई करेगा पॉइंट सी. और d माइनस 4 माइनस 3 बहुत आप नेगेटिव 3rd में लाई करेगा, माइनस 4 माइनस 2. अब इनको ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रिलेटरल इस शेप में. तो पहला काम यही कहा कि इसको प्लॉट कीजिए कार्टेशियन प्लेन पर और अब इसका एरिया फाइंड करना है. कल हमने जो वीडियो थी हमारी प्रीवियस वीडियो चैप्टर की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम फाइंड करते एरिया. अब इन पॉइंट्स को हम x1 x2 x3 x4 लेके चलेंगे. y1 y2 y3, तो हमारा फॉर्मूला ये था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब इसको a b c d हमने इसको लेट किया है. क्वाड्रिलेटरल 1/2, पहले आपका x1 x2 x1 x2 x2 y2, इसी प्रकार x3 y3 x4 और दोबारा क्या रहेगा x1 y1. अब बच्चों कैसे हमने करना, पहले हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई और फिर माइनस करेंगे. देखिए
1/2, -4 को -7 से तो -28, 0 को 5 से तो 0 रहेगा, प्लस फिर करेंगे 0 को और इनको मल्टीप्लाई, 0 को -5 से तो 0 ही रहेगा, और 5 से 35 माइनस करना हमने तो 35, फिर 5 को 2 से, ध्यान रखें साइन का ध्यान रखें, 5 to 10 माइनस के 10 आएंगे, और बोथ आर नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, और माइनस हमने करना क्योंकि, और फिर बात करूं इनके मल्टीप्लाई, -4 को 5 से तो -20 रहेंगे, और -4 को -2 से प्लस का 8 आएगा, लेकिन माइनस हमने करना तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कीजिए, अब आंसर बिल्कुल आएगा। देखिए ये -28, -35 और -10 और -20 -30 हो जाएंगे, और ये -28, इनको ऐड कर दे, 28 आपका 56 हो जाएगा, 65 रहेगा, और उनको ऐड किया तो 121, और मॉडुलस है तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया एक मेजरमेंट है तो पॉजिटिव लेके चलोगे, तो अब आंसर इसका रहेगा 121/2, और क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों इस प्रकार से हमने फाइंड करना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो हमारा फर्स्ट सम हमने इस प्रकार सॉल्व करना है, पहले इसको हम कार्टेशियन प्लेन पर इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे और उसके बाद एरिया हम फाइंड करेंगे इस प्रकार से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी, पहले सेकंड करेंगे, थर्ड बाद में। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दी गई है जिसका बेस विद 2a, बेस 2a है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइड पर 2a ही रहेंगी। अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग उसका बेस है, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, और जो बेस इस ट्रायंगल का रहेगा उसका मिड पॉइंट क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। तो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में क्या फाइंड करने हैं, वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम यहां पर ड्रा करते हैं, रफ डायग्राम। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई, स्टेटमेंट दी गई, उसे को अलोंग हम एक यहां पर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमें दी गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेस y एक्सिस के अलोंग है, तो इस प्रकार से हम लेके चलेंगे, एक ट्रायंगल बन जाएगी। और जो बेस हमें दिया गया है, ये हमें 2a दिया गया है, यानी कि साइड इसकी 2a हो जाएगी, तो ये साइड भी क्या रहेगी 2a, और ये भी क्या रहेगी 2a। और जो ओरिजिन है इसका मिड पॉइंट है बच्चों, अगर ये मिड पॉइंट है, टोटल 2a है, तो ये जो साइड आपकी यहां तक रहेगी a, और ये भी क्या रहेगी a रहेगी। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, इसको हम नेमिंग करें, इसको मैंने a, b और c किया, तो a b c इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी रहेगी। और विद साइड, जो साइड इसकी है वो है 2a। तो बच्चों हमें ये पता है कि जब कोई पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पर, अभी तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, अगर मैं बात करूं c के कोऑर्डिनेट्स की, वो आपका रहेगा 0 a की फॉर्म में। और बात करें b के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बच्चों, अब यहां पर अगर लाई करता तो क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। क्यों रहेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, कोई पॉइंट अगर लाई करता y पर तो 0y के फॉर्म में, अगर अबो द ओरिजिन है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा y, और बिलो द ओरिजिन है तो नेगेटिव आपका रहेगा। अब बात करनी हमने किसकी, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। तो बच्चों इसने कहा कि मिड पॉइंट है, और यहाँ पता है कि जो ये दो लाइन आपकी हैं जिनको हम एक्सिस बोलते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। कोई भी एक ट्रायंगल हम लें, अगर हम इसको लें ए और बी को, राइट एंगल हो जाएगी। पाइथागोरस यूज करें इस पे तो हम इस साइड को फाइंड कर सकते हैं एओ को, और एओ क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस है y से, तो ये x कोऑर्डिनेट्स को हमें देगा। तो इस ट्रायंगल को लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, अभी हमने लिए ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। और ध्यान रखें जब आपको हाइपोटेनस दिया हो, कोई और साइड निकालनी हो, तो इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे सीधा डायरेक्ट इसको इस प्रकार से, तो क्या रहेगा OA,
आपका रहेगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस करोगे तो OA क्या रहेगी, अब अंडर रूट 3 आपका हो जाएगा और a स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो अंडर रूट 3a रूट से बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी OA डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है, यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस आपकी आ चुकी है, तो आपका क्या रहेगा x कोऑर्डिनेट्स रहेगा, तो यहाँ से A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर आपके, अब कोई पॉइंट ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसकी फॉर्म क्या हमने की थी, तब क्या रहेगा अंडर रूट 3a, 0, तो इस फॉर्म में रहेगा। हमें सिर्फ इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं, तीनों वर्टिसेस आपके आ चुके हैं A B C, A आपका अंडर रूट 3a, 0, B A 0 रहेगा। हाँ यहाँ पर B जो आपका रहेगा यहाँ पर ये ध्यान रखें ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ओरिजिन से नीचे है तो नेगेटिव होते हैं यहाँ पर आपके, ये नेगेटिव रहेगा आपके, पॉजिटिव इस प्रकार से आपके रहेंगे, तो हमने फाइंड करना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फाइंड करनी दो पॉइंट के बीच की, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, हम 10th क्लास में कर चुके हैं। P और Q दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी, साथ में कंडीशन क्या दी गई है, फर्स्ट PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, सेकंड क्या का है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब x के पैरेलल है और एक बार y के पैरेलल का आ गया, पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, हमने कल इसकी बात की थी, प्लस y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर, ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये P और Q की डिस्टेंस रहेगी। अब जो मेन हमारा यहाँ पर है पॉइंट वो है PQ पैरेलल टू y एक्सिस, थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये दिया गया है कि PQ जो एक लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। अब y के पैरेलल हम कोई भी लाइन ले, y के पैरेलल देखिए ध्यान रखें, फर्स्ट में y के पैरेलल और x के, y के पैरेलल आपकी लाइन या तो इधर आएगी इस प्रकार से, कोई दो पॉइंट यहाँ पर P और Q ले सकते हैं, इस पर आप कहीं भी हो सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड में ले सकते हो इसको PQ। अब क्या यहां पर रहेगा, हमने बात की थी बच्चों, अगर कोई भी लाइन आपकी y के पैरेलल रहेगी तो क्या होगा उसमें, y कोऑर्डिनेट्स हमारा 0 रहेगा। अगर यहां पर कोई भी इस पर पॉइंट हम लेते हैं तो ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी, देखिए ये हमारे पास क्या रहेगी, डिस्टेंस फिक्स हो चुकी है, तो ये डिस्टेंस अभी फिक्स रहेगी। मैंने यहां पर पॉइंट लिया तो क्या बनेगा पॉइंट आपका भी, इस पर y पर जो पॉइंट लाई करता है किस फॉर्म में रहेगा 0, हम इसको x1 x2 ले लें, x2 मान लेते हैं, ये रहेगा। यहां पर लूंगा तो क्या हो जाएगा 0, इस प्रकार हो जाएगा आपका। तो यहां पर कहीं भी आपका पॉइंट इस लाइन पर आता है तो क्या रहेगा, जो यहाँ आपके x1 x2 x3 आपके रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो फिक्स आपकी हो चुकी, मान लीजिए आपकी है 2 यूनिट, ये 2 ही रहेगी, फिर इस पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस होती है इक्वल। आप कहीं से भी मेजर करेंगे, मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है या यहाँ पर लिया तो वो डिस्टेंस तो आपकी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, व्हेन PQ आपकी पैरेलल रहेगी, PQ पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पर जो x1 x2 इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो जाएंगे फिर क्या 0 हो जाएगा, फिर ये बचेगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा PQ इज इक्वल टू क्या आएगा y2 माइनस y1। देखिए जब ये इक्वल हो गए, इक्वल में से इक्वल को माइनस क्या 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 0 किसी भी नंबर में ऐड करें नो प्रॉब्लम। यहां पर इसका फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y2 माइनस y1 ये आपका आएगा डिस्टेंस। और अगर ये आपका पैरेलल हो, यहां पर कर लेते हैं, देखिए दोबारा से अगर मैं बात करता हूं अब इसकी, अगर ये x के पैरेलल दिया हो PQ कोई भी कहीं से भी, अब क्या रहेगा हमारे बच्चों में, जब x के पैरेलल रहेगा तो अब ये डिस्टेंस फिक्स है, पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस फिक्स रहेगी। यहां पर कोई भी पॉइंट आप लें
उसमें क्या सेम रहेगा, जो पॉइंट आप लेंगे अभी यहाँ पर इसको y1 y2 y3 y4 हम पॉइंट को लेट कर लें तो ये सभी क्या रहेंगे, सेम एज रहेंगे, क्योंकि x एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम एज रहेगी और जो x से डिस्टेंस आपकी होती है वो आपका रहेगा y कोऑर्डिनेट रहेगा। अब यहाँ पर y2 y1 सेम रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा डिस्टेंस आपके सेकंड पार्ट के लिए, अब ये सेम तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका आएगा x2 माइनस में x1, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी इन दो पॉइंट की। इस प्रकार से हमने इनको फाइंड करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या, नंबर 4 की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी है बच्चों, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, कोई पॉइंट हमें फाइंड करना है x एक्सिस पर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए 7 6 और 3 4। बच्चों ये क्वेश्चन तो हमने 10th क्लास में भी किया था, कोई पॉइंट है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर और x एक्सिस पर लाई करता पॉइंट हमने फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लेते हैं इसको एक बार। अभी यहाँ पर ये कहा गया हमें कोई पॉइंट आपका लाई करता है x एक्सिस पर, और अगर कोई पॉइंट हमारा x पर लाई करता उसकी फॉर्म क्या रहेगी, किस फॉर्म आपका रहेगा, बात पहले कर चुके हैं, वो ओरिजिन से लेफ्ट या राइट साइड कहीं भी हो सकता है, अभी उसका पता नहीं है। यहाँ पर दो पॉइंट हमें देख, दोनों अभी कहाँ लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। 7 6 एक आपका रहेगा, अब 1 2 3 4 5 6 हम इस प्रकार ले इसको 7 और 1 2 3 4, पहला आपका 7 6 रहेगा 7 4 5, तो लगभग आपका यहाँ पॉइंट आपका आ जाएगा। इसको हम लेट कर लें पॉइंट्स को, कुछ भी लेट, इसको मैंने ए पॉइंट लिया 7 6 और बी पॉइंट हमने लिया 3 4, तो ये ए पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। 3 4 दिया है, अब ये 3 और 1 2 3 4, ये 4 आपका रहेगा यहाँ पर, ये पॉइंट आपका बी। इस प्रकार एक हम लाइन सेगमेंट दिया गया है। अब एक पॉइंट लाई करता है x एक्सिस पे, कहां पर लाई करता पता नहीं, मान लेते कहीं भी लाई करता वो पॉइंट, तो पॉइंट हमने मान लिया P हो, किस फॉर्म में आपका रहेगा x, 0, और ये जो पॉइंट है इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि P से B की डिस्टेंस और P से A की डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इक्वल डिस्टेंस दी गई है। लेट P, एक पॉइंट हमने लेट किया x, 0 लाइज ऑन x एक्सिस, अभी x एक्सिस पर लाई करता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, A और B से इक्वल डिस्टेंस पर तो क्या होगा, AP इक्वल टू PB, यानी कि जब इक्वल डिस्टेंस का, ये इसको डिस्टेंस को मेजर करें, इसको करें, दोनों की सेम रहेगी, यूनिट इक्वल आएगी। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने से पहले क्या करें, स्क्वायर रूट कर देते बोथ साइड, या स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हमने करना है, तो स्क्वेयरिंग कर लें तो आपको हो जाएगा AP² इज इक्वल टू PB²। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आपके रहेंगे, इनको x1 y1 x2 किसी प्रकार से आप लेट करें। हम पहले डिस्टेंस लेंगे a से p की, अब a से p की लेंगे और a के कोऑर्डिनेट आपके पास है इस प्रकार से, तो किसी पॉइंट को x1 y1 लेट कर लें। अब मैंने इसको x1 या x2 कुछ भी लेट करें, आप देखिए x - 7 मैंने यहाँ पर किया, उसका स्क्वायर प्लस 0 - 6 इसका स्क्वायर रहेगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल आपका हो चुका है कि हमने स्क्वायरिंग पहले कर दी है। फिर b के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 3, 4 ये दिए गए हैं, तो फिर यहां भी यूज करोगे x - 3 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 4 और इसका स्क्वायर, बस सिंपलीफाई करना, आपका आंसर बिल्कुल तैयार है। यहां पर स्क्वायर खोल देता क्या हो जाएगा, x² प्लस 49 माइनस 14x हो जाएगा, और 0 - 6 रहेगा, उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर x², फिर 9 3 का हो जाएगा, और आपका यहाँ पर रहेगा 6x माइनस के प्लस का 16। अब दोनों साइड से x² कैंसिल, क्योंकि सेम साइन है, कुछ और कैंसिल हो सकता है क्या, देख लीजिए, नहीं होगा तो फिर क्या करें, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में रखें और वेरिएबल टर्म को एक साइड कर लेते हैं, माइनस के 14x और ये 6 प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ इनको पहले प्लस कर लें, 6 और 9 15,
85 हो जाएगा, माइनस का होगा इधर जाके, और ये 25 रहेगा प्लस का। तो यहां से आपके पास आएंगे 14, 6 माइनस का 8 रहेगा x, और यहां से क्या आएगा, जब इनको हम माइनस करेंगे तो माइनस के रहेंगे 60, और थोड़ा सा और सिंपलीफाई करो इसको तो दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 60/8। इसको सोल्व कर दें, क्या आएगा, इसको 4 से डिवाइड करें तो 15/2। तो ये हमारी रहेगी इसकी डिस्टेंस, x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमारा पॉइंट है अब ये किस फॉर्म में आपको हो जाएगा, देखिए अब इसका कोऑर्डिनेट्स में मिल चुका है 15/2, और ये तो ये P पॉइंट आपका रहेगा जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। तो ये तो हम 10th क्लास में भी कर चुके बच्चों, वही क्वेश्चन आपका सेम है, जो आपने इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, देखिए अब यहाँ पर स्लोप का आपका क्वेश्चन आपको दिया गया। स्लोप की हम बात कर चुके हैं, कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन से पास होगी, एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट, इन पॉइंट को ज्वाइन करें, इसका मिड पॉइंट होगा, तो वो स्लोप हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, P, और क्या होगा मिड पॉइंट क्या रहेगा, देखिए और हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, मिड पॉइंट ऑफ PB x1 + x2 यानी कि 0 + 8 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला था, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने डिस्कस इसलिए किया था प्रीवियस वीडियो में क्योंकि इनकी हमें जरूरत थी। तो यहाँ पर इसको सोल्व करूँ, और 0 + 8, 8 का हाफ 4 हो जाएगा, और -4 0 -4 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहां पर कहा कि ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, 0 0 रहेंगे। तो उन दो पॉइंट्स का हमें स्लोप निकालना, एक पॉइंट हमारे पास आ चुका है, इस पॉइंट को कुछ भी लेट कर ले, मैंने इसको x लेट किया, और एक पॉइंट हमें कहा है कि वो ओरिजिन से पास होगी, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या रहेंगे 0 0 आपके रहेंगे। और अब हमने क्या करना, इनका स्लोप हमने फाइंड करना है। तो ये लाइन बनेगी, इसका स्लोप निकाल देते, स्लोप ऑफ एक्स वाई, जो इन पॉइंट से पास होगी लाइन x और y से, उसका स्लोप क्या रहेगा। हमने ये फॉर्मूला कल किया था, y2 - y1 x2 - x1। किसी को x1 x2 ले सकते हैं, ये x1 y1 मैंने लिया इसको, ये x2 y2, तो x2 माइनस और प्लस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर 0 -4, और सिंप्लीफाई करूं तो 2/-4, और डिवाइड किया तो -1/2। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए आज इस वीडियो में हम हाफ सम करेंगे, 2 सम और करेंगे 6th और 7th। अपनी स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी कि बच्चों NCERT बुक आपकी, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, बिना पाइथागोरस का यूज किए हमें क्या करना है, सो दैट द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें दिए गए यहां पर 4 4 3 5 -1 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे तो मैं क्वेश्चन 10th क्लास में कर चुके, लेकिन यहां पर एक कंडीशन लगाई गई है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना, और फिर प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिस आपके हैं। बच्चों 10th क्लास हमने इसको कैसे किया था, हमने डिस्टेंस फाइंड की तीनों की, AB BC AC, और फिर इन दो के स्क्वायर का सम थर्ड के अगर इक्वल आता है तो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। लेकिन यहां पर ये कहा कि पाइथागोरस यूज नहीं करनी, तो फिर क्या करेंगे, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम स्लोप की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसी का यूज हम यहां पर करेंगे प्रॉपर्टी का। चलिए हम इन पॉइंट्स को लेट कर लें, ABC, लेट A पॉइंट 4,4 और B 3 5 और C पॉइंट हमारा -1
-1। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का स्लोप फाइंड करेंगे पॉइंट्स का, बी और सी का फाइंड करेंगे, ए और सी का फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या किन्हीं दो के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। चलिए पर हम स्लोप निकाल लेते हैं, किसका, स्लोप ऑफ ए बी, और किसी पॉइंट को x1 x2 ले सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1, तो ये 1 होगा, यहाँ -1 तो क्या आएगा माइनस का 1। फिर स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन BC। अब BC को मिलूंगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -6 हो जाएगा, ये -4 रहेगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा और 2 2 जा, तो 3/2 स्लोप रहेगा। ऐसे ही फाइंड करेंगे ए और सी का स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। अब AC बनेगी, फिर वही x2 x1 y2 y1, ये आपका y2 रहेगा, -1 -4 हो जाएगा, यहाँ भी -1 -4 रहेगा, ऐसे रहेगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये भी यहाँ पर अगर करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और फिर हम फाइंड करेंगे इसका स्लोप। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान हमने रखना है, जब माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस किया और -1 -4 करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस प्रकार दे रखे हैं। तो यहां पर देखिए क्या रहेगा बच्चों, यहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक, तो -1 -4, तो ये माइनस का 5 और ये माइनस का 5, तो ये क्या आएगा +1। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ -1 और यहां पर 1 है, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस का 1 है एक प्लस का 1 है, तो क्या आएगा -1 आपका रहेगा। अगर इसके स्लोप को हम m1 ले लें, इसको m2, तो m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। अगर हमने कल प्रॉपर्टी की थी परपेंडिकुलरिज्म, अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो क्या रहेगा, अब जो ये परपेंडिकुलर रहेंगे कौन सी, AB परपेंडिकुलर टू AC या AC परपेंडिकुलर टू AB, और राइट एंगल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल आपकी रहेगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका एक और लेते हैं, फिर 7 क्वेश्चन इसके और बचेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे, आज इतना ही करेंगे। अब यहां पर क्या दिया देखो, जब हमने स्लोप की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, स्लोप को समझा था, उसकी हमने डेफिनेशन की थी कि स्लोप क्या है, कोई भी जो लाइन होगी वो जो x एक्सिस साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी एंटी क्लॉक, वो स्लोप आपका रहेगा। यहां पर क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, एक स्लोप फाइंड करना लाइन का विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यहां पर पॉइंट ध्यान रखें, ये y के साथ कहा गया, x के साथ नहीं दिया। जब भी हम स्लोप की बात करेंगे तो हमें क्या लेके चलना है, अब यहां पर जो लाइन दी गई है हमें, वो स्लोप उसका हमें फाइंड करना है, वो y के साथ करती है एंगल। अब यहां पर कोई लाइन आपकी इस प्रकार से दी गई है, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में कहा, ध्यान रखें, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब ये एंगल हमें यहां तक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन इसकी दी गई है, एंगल 30 दिया गया है, ध्यान रखना है। लेकिन जब स्लोप की बात करते हैं, हम स्लोप को कहां से मेजर करते हैं बच्चों, x एक्सिस से एंटी क्लॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप ये लेके चलेंगे। अब ये हमें पता है कि जो दो लाइन आपकी होती हैं एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं, वो परपेंडिकुलर रहेंगी, यानी कि ये एंगल आपका 90 का होगा। तो यहां से लेकर इस लाइन का स्लोप हमें निकालना है, इसलिए तो टोटल एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए थीटा 90 + 30। बच्चों सिर्फ इसी बात का इसमें ध्यान रखें, जो आपका 30 दिया गया है, अगर वो होता
एक्स के एंटी क्लॉक होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर तुम्हारा थीटा होता है, डायरेक्ट हम पुट करते हैं उसको। अब यहां पर कहा गया है वाई के एंटी क्लॉक का है पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई के, तो 30 यहां से दिया गया, इससे ये एंगल में 30 दिया गया, हमें टोटल एंगल यहां तक का चाहिए स्लोप निकालने के लिए, ध्यान रखें। और अब एंगल हमारे पास आज का 120, तो स्लोप हमारे पास होता है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट हमारे पास 120, और टेंजेंट की वैल्यू 120 पे क्या होगा, ध्यान रखें। कैसे इसको ब्रेक डाउन करते हैं, चैप्टर 3 कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं टेंजेंट 180 माइनस में 60, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होगा, टेंजेंट आपका टेंजेंट ही रहेगा। लेकिन ये लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में, 180 माइनस, तो सेकंड में लाई करता है, सेकंड में क्या होता है, टेंजेंट हमारा नेगेटिव होता है, ध्यान रखें। टेंजेंट क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा, ये ध्यान आपने रखना है। तो m इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो ऐसा आपका m जो रहेगा वो रहेगा माइनस √3, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। सिर्फ इसमें जो बात मेन है वो समझनी है आपने, ये y के अलोंग कहा गया है पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉक, तो ये आपका एंगल सिर्फ ये होगा 30, हमें 90 इसमें ऐड करना पड़ेगा, टोटल एंगल में चाहिए, तब इसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 7 सम को ही करेंगे, एग्जाम्पल आपने करने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे टॉपिक। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा उसको बच्चों जरूर देख लें। हमने वहां पर जो बेसिक्स इस चैप्टर का एक्सरसाइज हमने डिस्कस किया था, ये सभी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ हमने सम को सॉल्व किया है। तो आपने क्या करना बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, तो आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, हौसला देता है। तो बने रहें चैनल के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।